हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा प्यारा सा लॉवांगजी था, उसने वेवोशन को क्लेम कर लिया था और उनकी पैशनेट नाइट गई थी जहाँ पर वो पूरे दिन रोमांस में लगे रहे थे। उनके रूम में ही खाना भेजा जा रहा था और उनके रूम में ही उनकी सहूलियतों की सारी चीज़ें बार बार रखवा दी गई थी। मैडम वे ने यहाँ पर उनके लिए सारी चीज़ें की थी क्योंकि मिसेस वे चाहती थी कि यहाँ पर उनको ज़रा सी भी कोई दिक्कत ना हो, उनकी फ़र्स्ट नाइट एकदम फैंटास्टिक जाए। और उस फर्स्ट नाइट के बाद उन दोनों का लाइफ बिल्कुल बदलने वाली थी। सुबह होती है और सुबह यहाँ पर सारे के सारे लोग आपस में अपने काम में लग जाते हैं। मेल्स यहाँ पर अपनी तलवारों को चमका रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे। कुछ लोग वापस जाने की तैयारी के लिए सामान बंधवा रहे थे और छोटे मोटे घर के काम में सब लगे हुए थे। और यहाँ पर मैडम लेन और मैडम वे एक साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर मैडम वे कहती हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, कल रात हमारे बच्चे रूम से बाहर ही नहीं निकले। दोनों अल्फ़ा ओमेगा अपनी अपनी फ़र्स्ट नाइट को कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अपने साथ एक दूसरे के साथ कितना अच्छे से टाइम बिताया होगा। बेचारे मेरे वे विशन की तो क्या हालत कर दी होगी तुम्हारे बेटे ने। यहाँ पर वो मुस्कुराकर एकदम से मिसेस लैन के करीब जाते हुए पूछती हैं, क्या तुम और चिंगनजुन अभी भी फिजिकल होते हैं? तो यहाँ पर वो शर्मा जाती हैं क्योंकि लास्ट नाइट ही उन्होंने 2 राउंड रोमांस किया था और जिसकी वजह से आज सुबह उनकी हालत भी खस्ता थी। लेंस बेड में बीस्ट होते हैं। लेंस का मुकाबला बेड में कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो जानती थी कि बेचारे वेवोशन की तो कितनी बुरी हालत कर दी होगी वांगजी ने। और वेवोशन का तो फर्स्ट टाइम था। यहाँ पर वो शर्माती हैं तो उसे देखकर कांगसे सरन उनकी और भी ज़्यादा लेग पुल करने लगती है और कहती है, सच सच बताओ, क्या तुम अभी भी रोमांस करते हो? चलो ठीक है, तुम शर्मा रही हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, मैं और वी जांग से तो आज भी रोमांस करते हैं। डू यू नो, जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनके साथ हमने रोमांस किया था ना, तब मुझे बहुत पेट में दर्द हुआ था। लेकिन सेकंड टाइम जब हमने रोमांस किया तब भी थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत आ रही थी। पर उसके बाद 5वें दिन जब हमने रोमांस किया और उसके बाद डेली बेसिस पे मैं लीड लेने लगी थी। वी जांग से को पहले वो बहुत शर्मीले थे और आज भी वो उतने ही शर्मीले हैं, इसलिए जब मैं लीड लेती हूँ तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वी जांगसे को लगता है कि मुझे लीड लेनी चाहिए। कांगसे सरन ये बात जब कह रही थी तो यहाँ पर शर्मा रही थी मैडम लैन, क्योंकि उन्होंने कभी लीड नहीं ली। चिंगनजुन वैसे भी इतने फियर्स हैं बेड के अंदर कि वो बेचारी लीड लेने का सोच भी नहीं सकती। अगर वो लीड लेंगी तो उनकी तो टांगें ही कांप जाएंगी। तो वो यहाँ पर कहती हैं, ये तो बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, मुझे तो इनके स्टेमिना से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो कांगसे सरन कहती हैं, पागल, रोमांस कोई डरने वाली चीज़ थोड़ी है, वो तो एंजॉय करने की चीज़ है। लगता है तुम एंजॉय नहीं करती। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसे तुम जब यूज़ करोगी ना तो उसके बाद तुम्हें काफ़ी एंजॉयमेंट फील होगी। यहाँ पर वो पूछती हैं, क्या है वो चीज़? तो यहाँ पर वो मुस्करा कर कहती है, क्यों बताऊं, क्या तुम्हें पहले लीड लेनी है? तो यहाँ पर मैडम लैन जो थी वो शर्मा जाती हैं, उनके कान लाल हो जाते हैं क्योंकि कांगसे सरन से उन्हें उम्मीद नहीं थी वो ऐसी नोटी नोटी हरकतें करेंगी। जानबूझकर उन्हें यहाँ पर वो देखना चाहती थी कि आखिर मैडम लैन के मन में क्या है। और मैडम लैन ऑब्वियसली बात है, वो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पर मुस्कुराकर वो मैडम लैन से कहती हैं, तुमने तो 2 बच्चे कर दिए। मैंने सुना है तुम्हारे हस्बैंड ज़्यादातर सिक्लूजन में रहते थे, तब भी तुम्हारे 2 बच्चे हैं। अगर वो यहाँ रह रहे होते तो न जाने कितने बच्चे हो जाते। अच्छा, तुम प्रिकॉशन ले रही हो? मैडम लैन कहती हैं, मुझे ना दवाई लेनी पड़ रही है क्योंकि मुझे डर लगता है मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई तो। यहाँ पर वो मुस्कुरा कर कहती है, ऐसा क्या? मैंने और वी जांगसे ने बहुत पहले ही सोच लिया था कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी नसबंदी करवा ली थी ताकि मुझे बच्चे ना हो। तुम भी ये सब करवा सकती हो। मैडम लैन कहती हैं, पर उससे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? ये जंग से कहती हैं, नहीं, अगर तुम्हें और बच्चे नहीं चाहिए तो करवा लो। वैसे भी अब तुम पोते पोती वाली होने वाली हो। तुम जानती हो यहाँ पर तुम्हारे बेटे को भी मोशन्यू पसंद आ गया है और तुम्हारे छोटे बेटे ने भी यहाँ पर अब विंग को पसंद कर लिया है। दोनों की अपनी लाइफ होगी। अब तुम्हारे पोते पोती खिलाने की उम्र है, बच्चे करने की नहीं। यहाँ पर वो हंसती हैं तो मैडम लैन के कान और भी ज़्यादा लाल हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हमारा वांगजी जो था वो पाउटी फेस बनाए हुए वेवोशन को अपनी गोदी में लेकर खाने की टेबल के लिए आ रहा था। दोनों ही नहा धो चुके थे और दोनों ही नीट एंड क्लीन थे।
यहाँ पर फ्लैशबैक जाता है जब वांगची और विंग सुबह उठे तो वांगची देखता है कि विंग का वर्जिनिटी ब्लड यहाँ पर निकला हुआ था और विंग को दर्द भी हो रहा था। तो वांगची यहाँ पर विंग को सीधा उठाकर टब में नहाने के लिए ले जाता है, खुद भी नहाता है, दोनों मिलके अपने ड्रेसअप होते हैं। और फिर वह हमारे विंग को देखता है जो कि बेचारा थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। उससे विंग का ये दर्द देखा नहीं जाता क्योंकि दर्द भी तो देने वाला वही था ना। तो वह गोद में उठाकर हमारे वेवोशन को सीधा ब्रेकफास्ट के लिए ले आता है। उसकी नेक पे जितनी सारी हिकिस थी ना, यहाँ पर मैडम लैन और मैडम वे देख देख के मुस्कुरा रहे थे। आखिर वांगची ने अपने ओमेगा को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड किया होगा कि बेचारे ओमेगा में चलने तक की भी हिम्मत नहीं है। और यहाँ ये चीज़ देख के वो मुस्कुरा रहे थे और वांगची को कहते हैं कोई बात नहीं, विंग को बैठा दो। विंग जैसे ही कुर्सी पे बैठता है ना, उसे अलग सा दर्द होता है क्योंकि वांगची ने रात भर उसकी कसरत बहुत तगड़े तरीके से करवाई थी, इसलिए वांगची भी उसके पास बैठता है। यहाँ पर विंग की मॉम आती हैं, उसकी नर्व्स चेक करती हैं और यहाँ पर अपने बेटे के गालों को सहलाते हुए, उसके गालों पे चूमते हुए, उसके माथे को चूमते हुए कहती हैं, विंग तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ, ये मेडिसिनल सूप है। कल रात तुम्हारे भी जो भी हुआ है, तुम्हारी पूरी सुहागरात बीती है, उसके बाद मैं चाहती हूँ ये सूप तुम पियो, क्योंकि अगर तुम आगे प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो ये तुम्हें कंसीव में काफ़ी मदद भी करेगा और तुम्हारे दर्द को भी रिलीफ कर देगा। ये सुनकर वेवोशन के कान लाल हो जाते हैं। लवांगची भी इधर उधर अपनी नज़रें करने लगता है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, वो विंग को बड़े प्यार से ही वो सूप ठंडा करके थोड़ा थोड़ा पिलाने लगती हैं। यहाँ पर लवांगची के पास उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं, लवांगची कैसे हो बेटा, कल रात कैसी गई? कल रात का नाम सुनते ही दोनों के कान लाल हो गए थे। उसकी मॉम मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरे बेटे को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। वांगची मैं चाहती हूँ कि तुम जिस तरह से क्लाउड रिसर्च में तुम्हारे भाई काम करते हैं, अब तुम भी अपने ब्रदर की हेल्प करवाओ, तुम भी बच्चों को क्लासेस लो और तुम भी क्लासेस में और बाकी सारी चीज़ों में अपने ब्रदर का ध्यान रखो। अब तुम्हें सेक्ट के भी कार्यभार थोड़े से संभालने होंगे, जहाँ पर तुम्हारे ब्रदर नहीं जा सकते वहाँ तुम्हें भी जाना होगा। वांगची यहाँ पर अपनी मॉम की बात बड़े ही प्यार से सुनता है क्योंकि वो अपनी मॉम को कोई भी चीज़ मना नहीं कर सकता था। यहाँ पर वो कहती हैं कि अब लैन फुरन यानी कि वेवोशन भी तुम्हारा ही स्पाउस है, इसलिए अब तुम उसे भी जगह जगह घुमा के लेके आ सकते हो। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे बलबूते होगी और तुम उसके लिए पर्सनल 2 अटेंडेंट सर्वेंट भी लगा दो ताकि उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उन सर्वेंट से कहकर सारे काम को निपटा दे। मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ। यहाँ पर वो जो कि सर्वेंट्स लेके आई हुई थी, उनमें से 2 सर्वेंट्स वेवोशन के लिए असाइन कर देती हैं क्योंकि वेवोशन जो था वो बोल नहीं सकता था और कोई भी मजबूरी या कोई भी काम पड़ने पर अगर वांगची उसके पास नहीं है तो ये सर्वेंट यहाँ पर वेवोशन की हेल्प कर सकती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी प्यारी सी सर्वेंट्स थी जो कि सिर्फ 14 साल की थी। वो यहाँ पर उन्हें बेचा जा रहा था किसी ब्रोथल के अंदर, लेकिन मैडम लैन ने उन्हें रेस्क्यू करवा लिया था। मैडम लैन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को काम पे भेजती थी जो भी बच्चियों को ब्रोथल के लिए फोर्स करते थे। वो बहुत ही छोटी लड़कियाँ थी, इसलिए मैडम लैन ने उन्हें विंग की पर्सनल अटेंडेंट रख दिया। ओमेगा क्यूट सी छोटी छोटी लड़कियाँ वो विंग को देखकर झुककर यहाँ पर बो करती हैं और प्रणाम करती हैं। विंग यहाँ पर उन्हें कहता है ये बहुत प्यारी प्यारी है। वो उन दोनों को इशारों में बोलता है और यहाँ पर अपने पास आने के लिए कहता है। मैडम लैन ने यहाँ आने से पहले उन दोनों लड़कियों को 2 महीने तक साइन लैंग्वेज भी सिखाई थी ताकि वेवोशन उनसे जो भी बात करे वो इन लड़कियों को समझ में आ जाए। वो लड़कियाँ बहुत ही प्यारी होती हैं, क्यूट सी होती हैं और छोटी छोटी लैन ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। बस फ़र्क ये था कि वो लैन नहीं थी तो उनके पास लैन रिबन नहीं था, लेकिन अगर वो लैन सेक्ट में थोड़े टाइम रहेंगी, क्योंकि उन दोनों ही लड़कियों ने अब अपना नाम जो था वो उनका कोई और नाम होता है, वो भी अनाथ थी। अनाथालय से भागकर वो जब अपनी ज़िंदगी के लिए निकल रही थी तो कुछ कमीने लोगों ने उन्हें ब्रोथल की तरफ ढकेल दिया, उन्हें चंद पैसों के लिए बेच दिया। इसलिए वो लड़कियाँ यहाँ पर लैन सरनेम को अडॉप्ट कर लेती हैं ताकि लैन सरनेम की वजह से उनकी डिग्निटी बरकरार रहे और कोई भी उन पर गंदी निगाह डालने की कोशिश न करे। विंग उनको बहुत ही प्यार से कहता है कि मैं तुम्हें स्टडी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती हैं और अपने मास्टर को देखकर बहुत खुश होती हैं। उनका मास्टर बहुत ही खूबसूरत 18 साल के एक प्यारा सा ओमेगा है जिसकी स्माइल ब्राइट है, जिसकी स्माइल देखकर सबके दिल पिघल जाते हैं।
यहाँ पर वांगची अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन लड़कियों को जिस जिस जगह विंग रहता था वही कॉटेज दे दिया जाए, कि वहाँ पर रहेंगी, विंग के नज़दीक रहेंगी, कोई भी काम होगा तो ये विंग के पास फटाफट जा सकती हैं। तो यहाँ पर विंग का जो घर था और वांगची का घर था उसे मिलाकर बहुत बड़ा घर बना दिया गया था। पूरी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर उन्होंने उसी घर में बाहर की साइड एक रूम रखा हुआ था जिसके दरवाजे बाहर खुलेंगे, क्योंकि अगर वांगची और विंग और उसके बच्चे अंदर हैं तो यहाँ पर कोई भी जो सर्वेंट है वो डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि न्यू कपल जो होते हैं ना वो रोमांस भी करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी भी करते हैं, और ऐसे में अगर कोई अचानक से सर्वेंट आ जाए तो दोनों ही मालिक और नौकर के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। तो इसलिए उनका जो गेट था वो बाहर से दिया गया था। उन्होंने सोचा था कि लेटर ऑन जब भी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अंदर से ही दरवाज़ा बना देंगे। यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब विंग और वांगची जो थे वो पूरे लोटस फायर में घूमते हैं। विंग वांगची का हाथ पकड़े हुए था। वांगची ने यहाँ पर उसे फिर से गोद उठा लिया था, क्योंकि विंग को चलने में अभी भी दर्द हो रहा था। यहाँ पर वो वांगची से कहता है इशारों में, लास्ट नाइट तुम हार्श थे। वो पाउटी फेस बनाया हुआ था। वांगची कहता है तो तुम क्या चाहते हो, आज रात मैं और भी ज़्यादा हार्श हो जाऊँ। विंग यहाँ पर सिर हिलाकर मना करता है तो वांगची मुस्कुराने लगता है। वो दोनों इसी तरह से एक जगह जाकर ट्री के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मैंगो लगे हुए थे। वांगची यहाँ पर कहता है क्या तुम्हें मैंगो खाना है। विंग सिर हिलाकर हाँ भर देता है तो वांगची उसके लिए इस ट्री पे चढ़ता है और अच्छे अच्छे मीठे मीठे कुछ मैंगो के फल तोड़ लाता है। ये लोग नीचे बैठ के आम को खा रहे होते हैं। आम को अच्छे से सक करके बड़े ही मज़े से उसका मीठा मीठा गूदा खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विंग के चेहरे पे कुछ लग जाता है। वांगची यहाँ हैंकी निकालता है और विंग का चेहरा बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देता है। विंग बहुत क्यूट लग रहा था मैंगो खाते हुए। विंग की आंखें वांगची की तरफ थी। वांगची उससे कहता है तुम बहुत क्यूट हो, सच में मैंने 2 साल तुम्हें पता नहीं कैसे निकाले। उन 2 सालों में मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, स्पेशली हीट के टाइम। मेरा ऐसा मन करता था कि मैं बिचन से ही भागकर यहाँ पर बिचन पे ही आ जाऊँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी की पूरी हीट और रट को यहाँ पर एक साथ निभाऊँ। लेकिन शुक्र है कि अब हम लोगों की शादी हो गई। अब मैं अपनी हीट और अपनी रट में अकेला नहीं होऊंगा, तुम मेरे साथ हो गए। यहाँ पर विंग जो था उसके कान लाल हो रहे थे। वो जानता है कि रट में एक अल्फ़ा जो है वो मल्टीपल टाइम्स एक ओमेगा के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, और वो जानता था कि लंजा ने जिस तरह से कल रात उसके साथ रोमांस किया वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मर्सीफुल था। लेकिन जब एक जो हमारा प्यारा सा अल्फ़ा होता है ना, वो जब रट में आता है ना तो वो मर्सीलेस रोमांस करता है, और ऐसा रोमांस करता है, ऐसा रोमांस करता है कि ओमेगा बेचारा बेड से ही नहीं खड़ा हो पाता एक दिन। तो यहाँ पर विंग जो था वो ये सब सुन के सोच के कि उसकी हालत क्या होगी, उसके कान लाल हो जाते हैं। और वांगची यहाँ कहता है क्या हुआ, तुम शर्मा रहे हो। यहाँ पर वो जानबूझकर कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने मैंगो पे फोकस करता है। लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सारी भावना आ रही थी। क्या सच में वांगची अपनी रट उसके साथ बिताएगा, तो वांगची रट में क्या करेगा, क्या वो उसके साथ हार्श हो जाएगा। ये सोच के ही उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। तभी यहाँ पर हमारे शिचन आते हैं। शिचन जो थे वो वांगची और विंग को देखकर कहते हैं, अरे यंग मास्टर वे, आप कैसे हैं, क्या आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ब्रदर, क्या मुझे भी एक मैंगो खाने को मिलेगा। वांगची यहाँ पर शिचन को मुस्कुराते हुए एक मैंगो देते हैं। वो वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं, पता है यंग मास्टर वे, मेरे ब्रदर ने तुम्हें बहुत मिस किया। पूरे 2 साल वो पूरे क्लाउड रिसोर्स में हंगामा मचा के रखता था। फिर कभी कभी तो सबसे बात करना ही बना कर देता था, क्योंकि उसे सिर्फ आपसे मिलने के लिए आना था। सच में मेरा ब्रदर तो हमें ऐसा लगा था कि वो कभी भी घर से भाग जाएगा, पर शुक्र है वो घर से भागा नहीं। वो लैन डिसाइपल्स को कभी भी लेट डाउन नहीं करना चाहता, वो लैन फैमिली को लेट डाउन नहीं करना चाहता, इसलिए वो हमेशा इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मुझे अच्छा लगा अब आप हमारे सेक्ट में आ जाएंगे तो आपको मेरे ब्रदर के साथ बहुत सारी जगह घूमने को भी मिलेगा। मदर ने पहले ही बात कर ली है, मदर जानती है आपको घूमना पसंद है। मदर ने कहा है कि आप जहाँ भी घूमना चाहें वांगची के साथ जा सकते हैं, सिर्फ कुछ ऑफिशियल लीव्स को छोड़कर बाकी सारी जगह आप उसके साथ जा सकते हैं।
यहाँ पर विंग जो था वो काफ़ी खुश था। विंग इशारों में वांगजी को कहता है, शादी में राका नहीं आया, सच में मैंने बहुत मिस किया राका को। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मैंने सुना है उसकी भी पार्टनर हो गई है, लेकिन राका हमारे बीच क्यों नहीं आया। विंग कहता है, वो कह रहा था कि वो क्लाउड ड्रेसेस में ज़रूर आएगा और हम लोगों के लिए वेडिंग गिफ्ट भी लाएगा, बट मैं उससे वेडिंग गिफ्ट नहीं लूँगा। बदतमीज़, नहीं आया ना मेरी शादी में, हमेशा कहता था तुम जब भी मुझे मिस करोगे मैं आ जाऊँगा। इस बार इतना ज़्यादा बड़ा फंक्शन था तब भी नहीं आया। यहाँ पर वांगजी मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, हम राका से मिलने उसकी केव में चलेंगे। विंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसमराइज होता है और कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, उसे सरप्राइज़ देने में ज़्यादा मज़ा आएगा, हम राका के यहाँ ज़रूर चलेंगे। वांगजी कहता है ठीक है, और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा और क्या नहीं। वांगजी की जो रट होगी वो कैसी जाएगी विंग के साथ, और जो हमारा विंग है जब वो राका से मिलने जाएगा तो ऐसी क्या बात थी जो राका नहीं आया था, वो भी हमें राज पता चलेगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वाली कैसी लग रही है। क्या आप वांगशन के बेबीज़ भी देखना चाहते हैं, विंग और वांगशन के बेबी कैसे होंगे, वो कैसे उन्हें हैंडल करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।